जय गुरु जी संगत जी। वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि आपको लेटेस्ट वीडियो की जानकारी अच्छे से मिल सके। जय गुरु जी संगत जी। गुरु जी का अनंतम अनंतम शुक्राना। गुरु जी के श्री चरणों में कोटि कोटि प्रणाम और गुरु जी की प्यारी सभी संगत को जय गुरु जी। संगत जी, आज का सत्संग बहुत सुंदर है, बहुत प्यारा है। गुरु जी की प्यारी और ब्लेस संगत और ओल्ड संगत का सत्संग है। संगत जी, गुरु जी महाराज ने आंटी के पूरे परिवार को बहुत बहुत ब्लेस किया है। आंटी को भी गुरु जी ने बहुत ज्यादा ब्लेसिंग्स दी हैं और गुरु जी के ही आशीर्वाद से आंटी के जीवन के सारे काम बने हैं। फिर चाहे वो शादी का हो, फिर चाहे वो बच्चों का हो या घर बनाने का हो। संगत जी, आप सभी से रिक्वेस्ट करती हूँ, सत्संग अंत तक सुने, पूरे भक्ति भाव के साथ सुने और सत्संग को बिल्कुल भी अधूरा ना छोड़े। संगत जी, मुझे पूरा यकीन है कि आज के सत्संग के माध्यम से आपको अपने कई सारे सवालों के जवाब प्राप्त होंगे, बहुत सारे मैसेजेस मिलेंगे और गुरु जी की असीम कृपा प्राप्त होगी। संगत जी, अगर आप भी अपना सत्संग शेयर करना चाहते हैं तो सुंदर लिखावट में हिंदी में ईमेल आईडी और व्हाट्सएप पर शेयर कर सकते हैं, और अगर आप चाहें तो ईमेल आईडी और व्हाट्सएप पर शेयर भी कर सकते हैं। तो चलिए संगत जी, सत्संग शुरू करते हैं। संगत जी, आज हम जिनका सत्संग सुनने जा रहे हैं वो गुरु जी की प्यारी और पुरानी संगत सुकीर्ति वंदना शर्मा आंटी का सत्संग है। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। गुरु जी के श्री चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम और गुरु जी की प्यारी सभी संगत को मेरा जय गुरु जी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, मैं बहुत बहुत किस्मत वाली हूँ कि गुरु जी महाराज ने आज मुझे ये मौका दिया कि मैं आप सबके साथ अपना सत्संग शेयर कर सकूं। तो संगत जी, गुरु जी का नाम लेकर उनके श्री चरणों में प्रणाम करके मैं अपना सत्संग शुरू करती हूँ और गुरु जी महाराज से अरदास करती हूँ कि आज वो मुझसे वही बुलवाए जो वो कहलवाना चाहते हैं। संगत जी, गुरु जी महाराज को फिजिकल फॉर्म में दर्शन करने से पहले मैं शिव भक्त थी। मैं भोलेनाथ को बहुत मानती थी। संगत जी, 1993 में मेरे पापा जलंधर में पोस्टेड थे, तो तभी मुझे गुरु जी महाराज के दर्शन करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। संगत जी, उस समय मेरे लोअर एब्डोमेन में बहुत ज्यादा दर्द रहता था और जब सारे टेस्ट वगैरह हुए तो पता चला कि मेरी ओवरी में बहुत बड़े बड़े सिस्ट है। चूंकि संगत जी मेरे पापा फौज में थे तो वो मुझे जलंधर हॉस्पिटल ले गए और वहाँ पर मुझे गायनेकोलॉजिस्ट को दिखाया गया। तो संगत जी, डॉक्टर ने मुझे देख करके कहा कि इनका ऑपरेशन करना पड़ेगा, बहुत सारे सिस्ट हो गए हैं, उन्हें रिमूव करना पड़ेगा। और चूंकि शरीर के अंदर बहुत बारीक बारीक नसें होती हैं, तो इस बात का भी डर है कि कहीं वो बारीक नसें कट ना जाए, और अगर ऐसा हुआ तो ये फ्यूचर में मां नहीं बन पाएगी। और जब डॉक्टर ने देखा संगत जी कि मैं उनकी बातों से बहुत टेंशन में आ गई हूँ, तो उन्होंने मुझे रिलैक्स करने के लिए इधर उधर की बातें शुरू कर दी। उन्होंने मुझसे पूछा कि आप किस भगवान को मानते हो। तो मैंने उन्हें कहा कि मैं भोलेनाथ को मानती हूँ, मैं शिव जी को बहुत मानती हूँ। तो जब उन्होंने ये सुना कि मैं शिव जी को मानती हूँ तो वो मुझे कहने लगी कि यहाँ जलंधर में गुरु जी का मंदिर है, मैं चाहती हूँ कि तुम एक बार वहाँ होकर आओ। और उनकी ये बात सुनकर मुझे ऐसा लगा कि डॉक्टर मुझे खुद एक बाबा के पास भेज रही है, क्या इन्हें खुद को अपनी डॉक्टरी पर विश्वास नहीं है। और उन दिनों संगत जी बहुत सारे बाबाओं के बारे में बहुत कुछ चल रहा था न्यूज में कि उन्होंने बहुत सारे स्कैम किए हुए हैं। तो वैसे भी संगत जी मैं किसी भी बाबा में विश्वास नहीं करती थी। एक दिन की बात है संगत जी, मेरे पापा ने मुझे कहा कि एक बार मैं तुझे लेकर चलता हूँ गुरु जी के मंदिर, मिलने में क्या हर्ज है, एक बार चलकर दर्शन कर लेते हैं। संगत जी, उन दिनों मैं एक टॉमबॉय टाइप की लड़की थी, तो मैंने अपने पापा से कहा कि अगर मुझे वहाँ पर अच्छा नहीं लगेगा तो आप मुझे प्लीज एक सेकंड भी वहाँ बैठने के लिए मजबूर मत करना, क्योंकि अगर मुझे अनकंफर्टेबल लगा और आपने मुझे फोर्स किया वहाँ बैठने के लिए तो मुझे नहीं पता कि मेरे मुंह से शायद कुछ निकल जाए। फिर संगत जी हम लोग जलंधर मंदिर गए। जैसे ही हमने जलंधर मंदिर में एंटर किया संगत जी, उस समय गुरु जी महाराज अपने गद्दी पे विराजमान थे और पूरा हॉल संगत से भरा हुआ था। और जैसे ही संगत जी हमने दरबार में एंट्री ली, गुरु जी महाराज ने मुझे देखा और जोर से कहने लगे, ए देखो, ए मेरा टेस्ट लेन आ गई है। और जैसे ही संगत जी गुरु जी ने ऐसा कहा, मुझे बड़ा आश्चर्य हुआ। मैं सोच में पड़ गई कि गुरु जी को किसने कहा कि मैं ऐसा बोल कर आई थी कि मुझे ठीक लगेगा तो मैं वहाँ बैठूंगी। फिर संगत जी मैंने अपने पापा की तरफ देखा तो वो मुझे कहने लगे कि मैंने कुछ भी नहीं बताया है गुरु जी को। मैंने देखा संगत जी की दरबार में सभी संगत गुरु जी महाराज को चरण स्पर्श करके दरबार में बैठती जा रही थी। हम भी गुरु जी के पास गए, हमने भी गुरु जी को प्रणाम किया, मत्था टेका, तो गुरु जी ने मुझे कहा जा बेजा। फिर संगत जी मैं दरबार में आकर बैठ गई और लगातार गुरु जी को देखने लगी। संगत जी मैं उस समय गुरु जी को बहुत ध्यान से देख रही थी। मुझे लगा कि शायद अभी गुरु जी कुछ चमत्कार करेंगे और अभी अपना हाथ हवा में उठाएंगे और कुछ अपने हाथों में प्रकट कर देंगे। अच्छा संगत जी मैं गुरु जी को देख तो रही थी, लेकिन मैंने ये भी नोटिस किया कि वहाँ पर कुछ संगत गुरु जी के हाथ दबा रहे हैं, कोई पैर दबा रहा है, कोई कंधे दबा रहा है। तो संगत जी ये देखकर भी मुझे बड़ा ऑड लगा। मैं सोच में पड़ गई कि ये कैसे गुरु जी हैं कि अपने हाथ पैर दबा रहे हैं। संगत जी कुछ चीजें मुझे बड़ी ऑड लग रही थी, लेकिन वहाँ का जो ऑरा था वो बहुत बहुत पॉजिटिव था, दिल को बहुत सुकून देने वाला था। और उस समय संगत जी वहाँ पर जो शब्द चल रहा था उसे सुनकर मेरे मन को बहुत
शांति मिल रही थी। और संगत जी वो शब्द था, मेहरा वालियां रखी चरना दे कोल। और जब संगत जी मैं गुरुजी को देख रही थी तो मुझे ऐसा महसूस हुआ कि जैसे मुझे गुरुजी एक चुंबक की तरह अपनी तरफ खींच रहे हैं। फिर संगत जी थोड़ी देर में गुरुजी महाराज ने मुझे इशारा करके अपने पास बुलाया और उस समय संगत जी गुरुजी महाराज अपनी रुद्राक्ष की माला डिप करके जल प्रसाद दिया करते थे। तो गुरुजी ने मुझे जल प्रसाद दिया और मैं आपको बता नहीं सकती संगत जी, वो जल प्रसाद इतनी फ्रेग्रेंस वाला था, इतनी फ्रेग्रेंस वाला, जैसे कि मुझे लग रहा था कि मैं कोई अमृत पी रही हूँ। और संगत जी थोड़ी देर बाद गुरुजी महाराज ने अपने ही हाथों से मुझे चाय प्रसाद दिया और मुझे कहा कि लंगर खा के जाएं। उसके बाद संगत जी हमने लंगर भी लिया और लंगर लेने के बाद हम गुरुजी महाराज के पास आज्ञा लेने पहुंचे। तो गुरुजी ने मुझे कहा आती रहना। और उसके बाद संगत जी मैं गुरुजी महाराज के पास जाती रही। और फिर एक दिन गुरुजी ने मुझे पान के पत्ते लाने के लिए कहा। संगत जी मुझे ये तो याद नहीं है कि कितने लाने के लिए कहा था, पर ये जरूर कहा था कि जो भी पान के पत्ते तुम लाओगी वो साबुत होने चाहिए, ना तो उनकी डंडी टूटी हुई होनी चाहिए और ना ही वो कहीं से कटे फटे होने चाहिए। सारे पत्ते फ्रेश होना चाहिए, ताजे होने चाहिए और अपने साथ में एक टॉवेल लेकर आना। अब जब संगत जी मैं पान के पत्ते लेकर अगले दिन दरबार पहुंची तो गुरुजी ने कांटी से कहा कि इसको अंदर लेकर जाओ। अब चूंकि संगत जी मैं तब तक गुरुजी महाराज को नहीं जानती थी, उनकी महिमा नहीं जानती थी, तो मेरे मन में नेगेटिव थॉट आने लगे कि गुरुजी मुझे अंदर जाने के लिए क्यों कह रहे हैं। फिर आंटी ने मुझे कहा कि कोई बात नहीं, तुम आ जाओ। आंटी मुझे कमरे में लेकर गई जहाँ पर संगत जी 2 बेड बिछे हुए थे। आंटी ने कहा कि तुम बेड पर लेट जाओ और संगत जी मेरे ऊपर चादर ओढ़ा दी। और थोड़ी देर बाद संगत जी गुरुजी महाराज अपने हाथ में चांदी की चम्मच लेकर आए और मुझे दिखाकर कहने लगे, ये मेरी एक्सरे मशीन है और ये जो मेरा कमरा है ये छोटा सा ऑपरेशन थिएटर है। हालांकि संगत जी मैं बहुत नर्वस थी, लेकिन गुरुजी महाराज ने चम्मच लिया और जहाँ मुझे पेन था गुरुजी उस जगह पर चम्मच से टच कर रहे थे और साथ में कुछ कह भी रहे थे। फिर थोड़ी देर बाद संगत जी जहाँ पर मुझे दर्द था गुरुजी महाराज ने वहाँ पर पान के पत्ते रखे और फिर मुझे चादर से कवर कर दिया और मुझे कहा कि तुम ओम नमः शिवाय का जाप करती जाओ। और लगभग गुरुजी ने आंटी को कमरे में 5 या 6 मिनट के बाद भेजा होगा। आंटी कमरे में आई और मुझे कहने लगी कि चलो उठो, गुरुजी ने बुलाया है। और संगत जी आंटी ने चादर हटाई तो क्या देखती हूँ संगत जी कि 5 मिनट के अंदर वो पान के पत्ते पूरे गल चुके थे। ऐसा लग रहा था कि जैसे गुरुजी महाराज ने मेरी सारी प्रॉब्लम उन पत्तों में डाल दी हो। आंटी ने टॉवेल लिया, मुझे पोंछा और मुझे बाहर लेकर आ गई। और जब मैं बाहर पहुंची संगत जी तो गुरुजी ने सबसे पहले मुझे जल प्रसाद दिया, फिर चाय प्रसाद दिया और कहा कि लंगर खाकर जाना। और ऐसे ही संगत जी गुरुजी ने मुझे कम से कम 5 या 6 बार ऐसे बुलाया होगा और मेरे पेट पर पान के पत्ते रखे और हर बार संगत जी पान के पत्ते थोड़े थोड़े कम गलने शुरू हुए। और जब आखिरी बार गुरुजी ने पान के पत्ते रखे और जब चादर हटाई तो वो बिल्कुल फ्रेश के फ्रेश थे। और जब मैं बाहर गई संगत जी तो गुरुजी ने मुझे कहा कि जा हुन अपने डॉक्टर कॉल जा और डॉक्टर को कह दे कि ऑपरेशन कर दे। संगत जी मैं वहीं पे दरबार में चुपचाप खड़ी होकर गुरुजी को देखने लगी और सोचने लगी कि ले अब तक गुरुजी क्या कर रहे थे अगर मुझे ऑपरेशन ही करवाना था तो। खैर संगत जी हम डॉक्टर के पास गए अगले दिन और मेरे सारे टेस्ट किए गए और जब टेस्ट की रिपोर्ट आई संगत जी तो डॉक्टर ने टेस्ट की रिपोर्ट देख करके कहा कि गुरुजी महाराज ने आपकी सारी प्रॉब्लम खत्म कर दी, आपको अब कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई ऑपरेशन की जरूरत नहीं है। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। और संगत जी मैं बहुत बहुत खुश हो गई और अगले दिन दरबार में मिठाई लेकर गई। गुरुजी मुझे देखकर स्माइल करने लगे, मिठाई को हाथ लगाया और मुझे कहा कि सभी संगत में बांट दो। और उसके बाद संगत जी मैं थोड़े समय तक गुरुजी महाराज के पास आती रही और गुरुजी ने मुझे एक दिन कहा कि जा सारी संगत के लिए चाय बना के लिया। और संगत जी आप तो ये बात जानते ही होंगे कि फौजी के बच्चे कहाँ किचन में घुसते हैं, पूरे टाइम घर में कुक होते हैं। हालांकि संगत जी में 1 या 2 बंदे की चाय तो बना सकती थी, लेकिन संगत जी दरबार में 50 के ऊपर संगत बैठी हुई थी और जब इतनी सारी संगत के लिए चाय बनाने के लिए बोला तो संगत जी मेरे तो हाथ पैर ठंडे पड़ गए और मैं सोच में पड़ गई कि मैं इतने बंदों की चाय कैसे बनाऊंगी। तब संगत जी मैंने गुरुजी से कह दिया कि गुरुजी मुझे इतने सारे लोगों की चाय बनाना नहीं आती, मैं नहीं बना पाऊंगी। और तभी संगत जी गुरुजी ने एक सेवादार आंटी को बुलाया और गुरुजी ने आंटी से कहा कि इसके साथ किचन में जाओ, इसकी मदद करो चाय बनाने में, इसको सिर्फ बताना कि चाय कैसे बनती है लेकिन बनाएगी ये खुद। और संगत जी गुरुजी महाराज की कृपा से आंटी मुझे सब कुछ बताती गई और मैं उनकी गाइडेंस में चाय बनाती रही। उसके बाद मैंने सभी संगत को चाय प्रसाद दी। उसके बाद गुरुजी ने मुझे कहा कि जा बैठ जा। फिर संगत जी वही दरबार में बैठकर मैंने जल प्रसाद लिया, चाय प्रसाद लिया और लंगर प्रसाद लेने के बाद जब मैं आज्ञा लेने गई तो गुरुजी ने कहा कि आंधी रहा कर। एक बार की बात है संगत जी, जब मैं गुरुजी के दरबार में गई तो गुरुजी ने मुझे कहा मेरे कॉल आके बैठ। और जब मैं उनके पास गई तो गुरुजी मुझे कहते हैं कि तू अपना नाम सुकीर्ति रख। जबकि संगत जी मैं अपने पापा को कह चुकी थी कि शादी के समय पर भी आप मुझे मेरा नाम चेंज करने के लिए मत कहना, मैं अपना नाम बिल्कुल भी चेंज नहीं करूंगी क्योंकि ये नाम मेरे दादाजी ने दिया है और मुझे ये नाम बहुत पसंद है। लेकिन फिर भी संगत जी मैंने फिर भी गुरुजी के कहने पर अपना नाम चेंज नहीं किया। वो तो आज संगत जी सभी संगत को पता चला कि गुरुजी महाराज ने मेरा नाम सुकीर्ति रखा था, तब सभी संगत मुझे सुकीर्ति ही
नहीं बुलाती है। मैं ये कह सकती हूँ संगत जी कि एक प्रकार से मेरी अक्ल पे पत्थर पड़े हुए थे उस समय, और उन पत्थरों को गुरुजी की प्यारी संगत ने हटा दिए। और आज की तारीख में संगत जी मैं अपने सभी रिश्तेदारों से, सभी जान पहचान वालों से यही कहती हूँ कि जो भी मुझे बुलाएगा सुकीर्ति कहकर ही बुलाएगा। खैर संगत जी, हम ऐसे ही गुरुजी महाराज के दरबार में जाते रहे तो एक दिन गुरुजी मुझे कहते कि मैं तेरा ब्याह ना डॉक्टर नाल करा देना, ते यूएसए भेज देना, मैं तेरी शादी डॉक्टर के साथ करवा दूंगा और तुझे यूएसए भेज दूंगा। और चूंकि संगत जी मैंने बचपन से फौज देखी है, आर्मी देखी है, मेरे पापा फौज में थे, मेरे दादाजी भी फौज में थे, तो मुझे ऐसा लगता था संगत जी कि मेरे अंदर फौजी खून है और मेरे लिए फौज ही सब कुछ है। तो संगत जी मैंने गुरुजी से कह दिया कि गुरुजी मुझे तो फौजी नाल ही शादी करनी है और मुझे इंडिया में ही रहना है। और जैसे ही मैंने ये कहा गुरुजी ने मेरी शक्ल देखी, मुस्कुराए और कहने लगे जा बेटा। अब संगत जी थोड़े दिनों के बाद जब हम दोबारा दरबार में गए तो गुरुजी ने फिर वही बात कही कि मैं तेरी शादी डॉक्टर के साथ करा देता हूँ और तुझे यूएसए भेज देता हूँ। और संगत जी मैं भी ढीठ, मैं भी गुरुजी को एक ही बात बोलती रही कि नहीं गुरुजी मुझे फौजी के साथ ही शादी करनी है और मुझे इंडिया में ही रहना है। और लगभग संगत जी गुरुजी ने मुझे यही बात 3 या 4 बार कही होगी और मैंने हर बार गुरुजी को यही जवाब दिया कि नहीं मुझे फौजी के साथ ही शादी करनी है और इंडिया में ही रहना है। आखिरकार संगत जी गुरुजी मुझे कहते जा कर फौजी नाल विआह तेरे इंडिया विच। और आज तक संगत जी मेरा पासपोर्ट नहीं बना और मैंने 1-2 बार ट्राई भी किया, लेकिन संगत जी गलती से मेरा आधार कार्ड उर्दू में बन गया, जिसकी वजह से संगत जी मेरा कभी वेरिफिकेशन हो ही नहीं पाया। खैर संगत जी कभी गुरुजी महाराज की कृपा हुई, उनकी आज्ञा हुई तो मैं अपना आधार कार्ड चेंज करा के फिर से ट्राई करूंगी। तो संगत जी जब गुरुजी ने कहा कि जा विआह कर तो गुरुजी ने मेरे मम्मी पापा से कहा कि इसकी अगले साल शादी हो जाएगी। और लगभग संगत जी मैं गुरुजी के पास मई या जून में गई होंगी और अक्टूबर मंथ में मेरे हस्बैंड के साथ मुलाकात हो गई। और तब संगत जी मेरे मम्मी पापा गुरुजी के पास हमारी कुंडली लेकर गए। तब संगत जी गुरुजी ने हमारी कुंडलियां खोली तक नहीं और गुरुजी ने कहा कि लड़का चंगा है, इदे नाल शादी कर दो, मैं आशीर्वाद देता हूँ, जाओ शादी की तैयारियां करो। यहाँ तक कि संगत जी गुरुजी ने मेरी मम्मी से कहा कि इसकी शादी के लिए जो गहने बनवाने हैं, मैं जो सुनार बनवाऊंगा वो घर पर ही आ जाएगा, उसी से बनवाना। और संगत जी जैसे जैसे गुरुजी बताते चले गए हम वैसा वैसा करते गए। और जब मेरे सारे गहने तैयार हो गए, मेरी शादी का जोड़ा तैयार हो गया, तो गुरुजी ने मुझे कहा कि सब मुझे लाकर दिखाओ। और संगत जी जब सारे गहने और शादी का जोड़ा हम गुरुजी के पास लेकर गए तो गुरुजी ने एक एक गहना उठा उठा कर देखा और मन में कुछ बोलते रहे। फिर गुरुजी ने मेरी मम्मी से कहा कि जोड़ा और गहने बहुत सुंदर बने हैं और मैं इसे अपना आशीर्वाद देता हूँ, जा कल्याण किता, जा ऐश कर। और ऐसे बोलकर संगत जी गुरुजी ने मुझे आशीर्वाद दिया। और इस प्रकार संगत जी मेरी जर्नी गुरुजी के साथ चलती रही। और फिर संगत जी धीरे धीरे मैं गुरुजी के प्रति इतनी पॉजिटिव हो गई कि कोई भी संगत अगर गुरुजी के हाथ या पैर दबाती थी तो मुझे बहुत गुस्सा आता था। मुझे लगता था कि गुरुजी इनसे क्यों दबा रहे हैं, मुझे क्यों नहीं इसके लिए बुलाते। और जैसा कि संगत जी हम जानते हैं कि गुरुजी जानी जान है, गुरुजी को सब समझ में आता था। एक दिन गुरुजी ने मुझे बुला लिया और कहा कि आ दबा मेरे हाथ और पैर। और संगत जी जब मैंने गुरुजी के हाथ और पैर दबाने शुरू किए तो मैंने अपनी तरफ से पूरी ताकत लगा दी। संगत जी आप बिलीव नहीं करोगे, मैं पसीना पसीना हो गई, पर गुरुजी मुझे कहते जा रहे थे जोर नाल दबा, जोर नाल दबा। और संगत जी मैं गुरुजी के पैर दबाते दबाते उनका चेहरा देख रही हूँ कि गुरुजी मेरे पसीने छूट रहे हैं और आप कह रहे हो कि जोर नाल दबा। और तभी गुरुजी ने मुझे कहा वड्डा दबाने आ गई, चल जा बैठ जा। और संगत जी मुझे ऐसा लगता था कि मेरे हाथ तो बड़े सख्त हैं, किसी के भी हाथ पैर दबाती हूँ तो उनकी तो चीखें निकल जाती है। और गुरुजी कहे जा रहे हैं कि जोर नाल दबा, जोर नाल दबा। फिर गुरुजी ने मुझे कहा कि जा चुप कर कोने में बैठ जा। और संगत जी मैं चुपचाप कोने में जाकर नीचे सर करके बैठ गई। और बीच बीच में मैं गुरुजी को देखने लगी कि गुरुजी का गुस्सा कम हुआ कि नहीं। और एक बार की बात है संगत जी गुरुजी ने मेरी मम्मी से कहा था कि मैं तेरे घर आऊंगा, लेकिन ये बात संगत जी मुझे नहीं पता थी कि गुरुजी ने मेरी मम्मी से घर आने के लिए कहा है। तो संगत जी जब गुरुजी संगत के साथ में घर पर आए और डोरबेल बजी तो जैसे ही मैंने दरवाजा खोला मेरे सामने गुरुजी थे। और संगत जी गुरुजी को देखकर मैं बिल्कुल पगली हो गई, मैं जोर जोर से चीखने चिल्लाने लगी, मम्मा गुरुजी आ गए, मम्मा गुरुजी आ गए। संगत जी हमने गुरुजी का वेलकम किया। मम्मी ने गुरुजी से पूछा कि गुरुजी आप चाय लोगे या जूस। तो गुरुजी ने कहा कि सभी संगत के लिए जूस बनाओ। और फिर संगत जी गुरुजी और सभी संगत को जूस पिलाने के बाद गुरुजी ने मेरी मम्मी से कहा कि अपना घर दिखाओ। संगत जी मेरी मम्मी ने गुरुजी को पूरा घर दिखाया और सबसे आखिरी में अपने कमरे में लेकर गई। तो वहाँ गुरुजी ने मेरी मम्मी से पूछा कि तुम बेड पर किस तरफ सोती हो। संगत जी मेरी मम्मी ने इशारे से बताया कि गुरुजी मैं यहाँ सोती हूँ। संगत जी मैं भी उस समय वहीं खड़ी थी और मैंने देखा कि गुरुजी अपने गर्दन के पीछे कुछ कर रहे थे। और देखते ही देखते संगत जी उनके हाथ में सचखंड का प्रसाद आ गया। और मुझे इतना आश्चर्य हुआ गुरुजी को देखकर कि अभी तो गुरुजी के हाथ खाली थे, अभी प्रसाद कहाँ से आ गया। और सचखंड का प्रसाद देने के बाद गुरुजी ने मम्मी से कहा कि तू सबको थोड़ा थोड़ा इसमें से दे दे और तू रोज थोड़ा थोड़ा खाना। हालांकि संगत जी गुरुजी हमारे घर ज्यादा देर नहीं रुके, मुश्किल से आधा घंटा रुके होंगे। और वहाँ मौजूद सभी संगत को गुरुजी ने ब्लेस किया, सबको ब्लेस किया। और गुरुजी महाराज ने मेरी मम्मी को सचखंड का प्रसाद दिया। और आप बिलीव नहीं कर सकते संगत जी कि उस सचखंड के प्रसाद से इतनी स्ट्रॉन्ग खुशबू आ रही थी। और उसमें से संगत जी हमने एक पिंच ही अपनी जबान पे
पे रखा था और उसका स्वाद संगत जी, उसकी खुशबू आज तक हम नहीं भूलते। और उसके बाद संगत जी, जैसा कि गुरुजी ने कहा था अगले साल मेरी शादी होनी थी, तो 9 सितंबर 1994 को संगत जी मेरी शादी हो गई। हालांकि संगत जी गुरुजी महाराज को मेरी शादी में आना था, लेकिन कोई रीजन की वजह से वो नहीं आ पाए थे। लेकिन हम लोग शादी के बाद गुरुजी के पास मत्था टेकने गए, उनका आशीर्वाद लेने के लिए गए और संगत जी गुरुजी महाराज ने हम दोनों को एक एक शॉल दिया। मुझे नागालैंड का शॉल दिया और मेरे हस्बैंड को संगत जी मरीना का शॉल दिया, जो कहते हैं संगत जी कि वो शॉल इतनी सॉफ्ट होती है कि अंगूठी से पूरी शॉल निकल जाती है। और उस दिन गुरुजी ने हम दोनों को बहुत ब्लेस किया। और एक बात मैं आपको बताना भूल गई संगत जी, कि जब गुरुजी महाराज ने मेरी सारी बीमारी ठीक कर दी थी और जब गुरुजी ने मुझे चाय प्रसाद बनाकर सारी संगत को पिलाने के लिए कहा था, तब संगत जी गुरुजी ने मुझे ये भी कहा था कि जा, मैं तुझे आशीर्वाद देता हूँ और मैं तुझे बेटा ब्लेस करता हूँ, तुझे बेटा होगा। और उसके अगले साल संगत जी मेरी शादी हो गई और शादी के 2 साल बाद संगत जी मैंने कंसीव किया। और आप बिलीव नहीं करोगे संगत जी, जब मुझे 2nd मंथ था तब मुझे गुरुजी ने डिस्कवरी चैनल पर बहुत सारे मेडिकल प्रोग्राम्स दिखाए, जैसे कि प्लेसेंटा प्रीविया, ब्लीडिंग ड्यूरिंग प्रेगनेंसी। और उसके बाद भी संगत जी मैं काफी समय तक वो प्रोग्राम ढूंढती रही, लेकिन वो प्रोग्राम मुझे नहीं मिले। तो संगत जी गुरुजी ने मुझे उस 2 मंथ के टाइम पीरियड पर वो सारे प्रोग्राम्स दिखाए कि मुझे क्या क्या प्रिकॉशंस लेने हैं। मुझे ऐसा लग रहा था कि जैसे गुरुजी महाराज मुझे तैयार कर रहे हो, किसी बात के लिए मुझे प्रिपेयर कर रहे हो, क्योंकि संगत जी गुरुजी को पता था कि मुझे आगे क्या तकलीफ आने वाली है और इसके लिए गुरुजी मुझे सावधान कर रहे थे। और संगत जी मैं गुरुजी महाराज का उस समय के लिए और हर वो प्रॉब्लम के लिए मैं बहुत बहुत शुक्राना करती हूँ कि गुरुजी ने मुझे किस प्रकार से उन सब से बाहर निकाला। और उस दौरान संगत जी हम लोग देवलाली में पोस्टेड थे और तब संगत जी मेरे हस्बैंड एक कोर्स कर रहे थे, जिसका एग्जाम और मेरी डिलीवरी की डेट दोनों क्लैश कर रही थी। और जब संगत जी मुझे 6th मंथ था तब मेरे पापा देहरादून में पोस्टेड थे और पापा मेरे पास किसी कॉन्फ्रेंस के लिए आए हुए थे। तो पापा ने मुझे कहा कि तू इसको एग्जाम देने दे, इसको पढ़ने दे, तू मेरे साथ चल, वहाँ पे बहुत अच्छे डॉक्टर्स हैं और वहाँ पर आर्मी हॉस्पिटल भी बहुत अच्छा है, मैं तेरा सारा वहाँ इलाज करवा दूंगा। और संगत जी जब पापा पुणे में आए तो उन्होंने मुझे ये भी कहा कि एक बार यहाँ के डॉक्टर्स को भी दिखा देते हैं। उस समय संगत जी पापा पुणे में किसी डॉक्टर को जानते थे। हम डॉक्टर के पास गए, उन्होंने मेरा चेकअप किया, तो चेकअप करते ही वो बोले कि भाई इसको तो हम यहाँ से हिलने भी नहीं देंगे। और उस समय संगत जी मुझे प्लेसेंटा प्रीविया भी निकला। तो मेरे पापा ने डॉक्टर से कहा कि मैं देहरादून में पोस्टेड हूँ और इसका हस्बैंड देवलाली में है, तो कोई तो निर्णय मुझे लेना पड़ेगा। तो डॉक्टर ने मेरे पापा से कहा कि ठीक है आप इसे ले जाओ, लेकिन आप मेक श्योर करना कि आप जिस भी फ्लाइट में इसको लेकर जाओगे वहाँ पर एक डॉक्टर जरूर होना चाहिए। और संगत जी डॉक्टर ने मुझे एक मेडिसिन भी दी और कहा कि ये दवाई खा लेना तो तुम्हें ज्यादा टेंशन नहीं होगी, घबराहट नहीं होगी। और संगत जी गुरुजी महाराज की इतनी कृपा रही कि जिस फ्लाइट में हम गए थे और पापा ने जब पता किया तो उसमें डॉक्टर भी था, मैंने मेडिसिन भी ली और बहुत कामली संगत जी मैं देहरादून पहुंच गई। और जब संगत जी मुझे 7th मंथ था तो मेरी बुआ, मेरे फूफा, मेरी दादी सब लोग वहीं पर थे। सबने सोचा कि चलो इसको 7th मंथ है, इससे मिल लेते हैं। और जब वो लोग सब आए संगत जी तो हम सभी का ऋषिकेश घूमने का प्रोग्राम बना। और संगत जी मैंने भी जाने की सारी तैयारी कर ली, सब कुछ पैक कर लिया। और जिस दिन हमें ऋषिकेश के लिए निकलना था उस दिन सुबह संगत जी मुझे बहुत अनईजी फील हो रहा था। मैंने पापा से कहा कि पापा मुझे सुबह से बहुत अनईजी लग रहा है, तो एक काम करो आप इन सबको लेकर जाओ, मेरी वजह से खामखा सबका प्रोग्राम बिगड़ जाएगा, मैं घर पे ही रेस्ट करूंगी और आप मेरी चिंता बिल्कुल भी मत करना, मैं अपने कमरे से हिलूंगी तक नहीं, खाना भी अपने कमरे में ही बुला लूंगी। मेरे पापा ने कहा कि ठीक है। और संगत जी पापा सभी को लेकर चले गए, मैं घर पर अकेली थी। उसके बाद मैं वॉशरूम गई। संगत जी जो सारे प्रोग्राम गुरुजी ने मुझे दिखाए थे वो सारे प्रोग्राम मेरे दिमाग में आने लगे कि कभी ब्लीडिंग शुरू हो गई तो मैं क्या करूंगी। और जो जो मैंने प्रोग्राम में देखा था संगत जी मैंने वो सब किया, मैं रिलैक्स हो गई। मेरे पास गुरुजी का उस समय छोटा सा पॉकेट स्वरूप था, मैंने गुरुजी के पॉकेट स्वरूप को अपने पेट पे रख लिया। और संगत जी मैंने तुरंत ही एक हॉस्पिटल में फोन किया और वहाँ पर जो डॉक्टर थे उनको हम जानते थे। मैंने डॉक्टर को बताया सब कि मुझे ऐसे ऐसे प्रॉब्लम हो गई है। तो डॉक्टर ने कहा कि कोई बात नहीं, आप पापा को बोलो कि हॉस्पिटल ले आए। तब मैंने डॉक्टर से कहा कि डॉक्टर मैं घर पर अकेली हूँ, कोई भी नहीं है। तो डॉक्टर मुझे कहने लगी कि चिंता की कोई बात नहीं है, तुम अपने बिस्तर पर लेटी रहना, हिलना बिल्कुल भी मत, मैं अपने हस्बैंड को भेजती हूँ। उसके बाद संगत जी डॉक्टर ने अपने हस्बैंड को घर पर भेजा। और संगत जी मैं गुरुजी से लगातार अरदास कर रही थी। मैंने गुरुजी से कहा कि गुरुजी अगर बच्चा ठीक है तो आप मुझे किसी प्रकार से इंडिकेट करो। और संगत जी आप बिलीव नहीं करोगे, मैं जितनी बार गुरुजी से अरदास करती कि गुरुजी अगर बच्चा ठीक है तो आप मुझे इंडिकेट करो, उसी टाइम संगत जी बच्चा किक मारता था। और जब तक संगत जी मैं हॉस्पिटल पहुंची तब तक मेरी ब्लीडिंग रुक गई थी। डॉक्टर ने मेरा चेकअप किया, मुझे इंजेक्शन दे दिया, मुझे दवाई दे दी ताकि मैं अच्छे से सो जाऊं। और तुरंत ही संगत जी मेरे पापा को इन्फॉर्म किया गया। और जब डॉक्टर बता रहे थे मेरे पापा को तब मैं वहीं पर थी और मैं डॉक्टर को सुन रही थी सारी बातें। तो डॉक्टर ने कहा कि सब कुछ ठीक है, कोई टेंशन की बात नहीं है, लेकिन इसे अपना वेट कम करना पड़ेगा। एक्चुअली संगत जी मेरे वाटर बैग में बहुत सारा वाटर फिल हो गया था, जिसकी वजह से संगत जी मेरा वेट बढ़ गया था। खैर संगत जी एक प्रोसीजर के थ्रू बाद में वो एक्स्ट्रा वाटर निकाल दिया गया। और संगत जी पूरे 1 महीने तक मुझे हॉस्पिटल में रखा गया। और 1 महीने के बाद मैंने डॉक्टर से कहा कि डॉक्टर आप मुझे घर जाने दीजिए, मुझे यहाँ हॉस्पिटल में अच्छा नहीं लग रहा है। तो डॉक्टर ने मुझे कहा कि ठीक है मैं
डिस्चार्ज दे देता हूँ, लेकिन आपको ज्यादा मूवमेंट नहीं करना है और अगर आप वॉशरूम भी जाओगे तो कुंडी मत लगाना। तो मैंने कहा कि ठीक है डॉक्टर, आप जैसा बता रहे हो मैं वैसा ही करूंगी। और संगत जी 9th मंथ आते आते मेरा वेट इतना ज्यादा हो गया था कि मेरा यूट्रस रप्चर हो गया और मुझे तुरंत ही आनंद फानन में हॉस्पिटल ले जाया गया। और संगत जी मेरी प्रॉब्लम इतनी ज्यादा बढ़ने लग गई थी कि मेरे वाटर बैग में ब्लड जाना शुरू हो गया था, जो कि बच्चे के लिए बिल्कुल ठीक नहीं होता। और जब मुझे हॉस्पिटल ले जाया गया तो डॉक्टर की पूरी टीम संगत जी तुरंत ही वहाँ आ गई थी और सभी डॉक्टर्स को बड़ी हैरानी हो रही थी कि पूरी टीम को इकट्ठा करने में ही कम से कम 1 घंटा लग जाता है। और संगत जी आधे घंटे के अंदर अंदर मैं ओटी में थी। गुरुजी महाराज की दया से, उनकी कृपा से बच्चा बिल्कुल स्वस्थ था। और जिस प्रकार से संगत जी हम जब धूप में निकलते हैं तो छाता लेकर जाते हैं, तो गुरुजी महाराज एक छाती की तरह मुझे सुरक्षा प्रदान कर रहे थे। और उसके बाद संगत जी गुरुजी महाराज के आशीर्वाद से समय निकलता चला गया और मेरा बेटा जब 2 साल का हुआ तब हमारी पोस्टिंग अंबाला में थी। और संगत जी अंबाला में मेरे बेटे को बहुत ही सीवियर अस्थमा हो गया और कम से कम मेरे बेटे ने इस चीज को 5 से 6 साल तक फेस किया। और संगत जी अंबाला में मेरी एक फ्रेंड टीचर थी, तो उसने मुझे बताया कि अंबाला में एक होम्योपैथिक डॉक्टर है जो बुरे से बुरे अस्थमा को ठीक कर देते हैं। और संगत जी गुरुजी महाराज का नाम लेकर मैं अपने बेटे को डॉक्टर के पास लेकर गई और डॉक्टर ने कम से कम 6 या 7 महीने के लिए उसे ट्रीटमेंट दिया। और संगत जी गुरुजी महाराज की कृपा से मेरे बेटे का अस्थमा जड़ से खत्म हो गया और आज संगत जी मेरा बेटा बड़ा हो गया है और गुरुजी महाराज की कृपा से वो बिल्कुल स्वस्थ है और मुंबई में टाटा कैपिटल में वो जॉब करता है। शुक्राना गुरुजी का, लख लख शुक्राना कि उनका आशीर्वाद मुझ पर, मेरे परिवार पर बना हुआ है। अब संगत जी किसी कारणवश मैं गुरुजी महाराज से कुछ समय के लिए दूर तो हो गई थी, पर वो कहते हैं ना संगत जी कि गुरुजी मेरे जहन में तो थे लेकिन मेरी जुबान पर नहीं थे। गुरुजी मेरी आत्मा में तो थे लेकिन मेरी अरदास में नहीं थे। और बाद में संगत जी धीरे धीरे सत्संग के माध्यम से मैं गुरुजी महाराज के साथ फिर से जुड़ने लगी। और मैं तो यही कहूंगी संगत जी कि गुरुजी के ही आशीर्वाद से मैं फिर से गुरुजी महाराज के साथ उतनी ही स्ट्रांगली कनेक्ट हो गई। वो कहते हैं ना संगत जी कि मेरी हर श्वास में गुरुजी हैं और आप बिलीव नहीं करोगे संगत जी, मेरे हर प्रश्न का जवाब गुरुजी महाराज ने सत्संग के माध्यम से दिया है। संगत जी ये मैं अपने एक्सपीरियंस से कह सकती हूँ कि गुरुजी महाराज की कृपा जिस पर भी होती है उसके जन्म जन्म के कष्ट कटने लग जाते हैं। और अब संगत जी मैं गुरुजी महाराज से अरदास करती हूँ कि गुरुजी मुझे उस राह पर चलाओ जिस पर चलकर मैं आज आप तक पहुँच सकूँ और आपकी सेवा कर सकूँ। संगत जी मैंने अक्सर सत्संग में देखा है कि सभी संगत बहुत अच्छा अच्छा बोलते हैं, कोई शेरो शायरी करता है, कोई कविता पाठ कर लेता है, लेकिन मुझे ऐसा कुछ भी करना नहीं आता। और मेरे अंकल बहुत अच्छा लिखते हैं, तो मैंने सोचा संगत जी कि अब की बार मैं जब भी सत्संग करूंगी तो मैं अपने अंकल से कुछ शेरो शायरी लिखवा लूंगी। और संगत जी जिस दिन मैंने ऐसा सोचा उसी दिन मैंने एक सत्संग सुना। तो सत्संग में गुरुजी ने कांटी से कहा कि तू अपना सत्संग लिख कर लाना और सभी संगत के सामने सुनाना। और संगत जी सत्संग में बताया कि बाद में आंटी अपना सत्संग लिख कर लेकर आए और जैसे ही सत्संग सुनाने लगे तो गुरुजी आंटी से कहने लगे कि लिखवा लाई तो अपने अंकल से। और संगत जी जैसे ही मैंने ये सुना मेरी हंसी निकल गई। मैंने बस ये सोचा ही था कि मैं भी अपने अंकल से कह दूं कि मुझे कुछ बढ़िया लिख करके दे दो तो मैं भी अपनी सत्संग में सुना दूंगी। लेकिन संगत जी गुरुजी ने मुझे पहले ही मैसेज दे दिया कि अपने अंकल से कुछ ना लिखवाई, खुद ही सारा लिखी। और ऐसे एक बार संगत जी जिन आंटी ने मेरी चाय बनाने में मदद की थी मैं उनका नाम भूल गई थी। एक दिन संगत जी मैं एक सत्संग में गई और जिनके यहाँ पर सत्संग था संगत जी वो उन आंटी के बेटे ही थे। और उनका सत्संग सुनकर संगत जी मुझे आंटी का नाम याद आ गया, बावा आंटी, रघुवीर अंकल की वाइफ जिन्होंने मेरी चाय बनाने में मदद की थी। तो इसमें भी गुरुजी का बहुत बहुत शुक्राना है। और कई बार तो संगत जी गुरुजी के इस प्रकार के फेसबुक पर, इंस्टाग्राम पर ऐसे मैसेजेस आ जाते हैं जो क्लियर कट मुझे इंडिकेशन देते हैं और ऐसा लगता है कि जैसे वो गुरुजी मुझे कह रहे हों। मुझे ऐसा फील होता है कि जैसे गुरुजी मुझे देख रहे हैं और मुझे ये इंस्ट्रक्शन दे रहे हैं। और ऐसे एक बार संगत जी मेरे अंकल की जॉब का कुछ ही समय बचा था, तो हमने सोचा कि चलो अब ये राइट टाइम है सेटल होने के लिए। तो मैंने गुरुजी से अरदास की और कहा कि गुरुजी हमारे पास जो भी है इनकी मेहनत की कमाई है, ऐसा ना हो कि हम किसी गलत जगह प्रॉपर्टी ले लें। और मुझे बहुत डर लगा रहता है कि ऐसा ना हो कि हम किसी गलत जगह पहुंच जाएं और हमारे पैसे डूब जाएं। और संगत जी हमने गुरुजी का नाम लेकर प्रॉपर्टीज देखना शुरू कर दी और हमें एक प्रॉपर्टी बहुत अच्छी लगी कि हाँ मुझे तो बहुत अच्छी लग रही है। और संगत जी हमने उसका बयाना भी दे दिया। संगत जी मैं आपको बताना चाहती हूँ कि मुझे शांति बहुत पसंद है, मुझे शोर गुल्ला शोर शराबा बिल्कुल पसंद नहीं है। और जब हमने बयाना दे दिया संगत जी तो हमें बाद में समझ में आया कि जो प्रॉपर्टी के लिए हमने बयाना दिया है वो कमर्शियल प्रॉपर्टी है। फिर संगत जी हमें समझ में आया कि यहाँ पे तो शोर गुल्ला भी होगा, यहाँ पे लड़ाई झगड़े भी हो सकते हैं, तो सब कैसे क्या मैनेज करेंगे। और संगत जी मैं मन ही मन गुरुजी से कह भी रही थी कि गुरुजी हमने तो बयाना भी दे दिया और एक गलत प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट करने जा रहे हैं, अब हम क्या करें। तो मेरे अंकल ने मुझे कहा कि ठीक है एक बार हम उनसे बात कर लेते हैं कि हमें ये प्रॉपर्टी पसंद नहीं आ रही है, आप हमारे पैसे वापस दे दो। और अगर वो पैसे वापस नहीं देंगे तो उनसे ये भी कह देंगे कि हमें कहीं और एडजस्ट करवा दो, कोई और प्रॉपर्टी दिखा दो। और जब संगत जी हम गुरुजी का नाम लेकर प्रॉपर्टी वाले के ऑफिस में पहुंचे तो हमने हमारी बात बिल्कुल सच्चाई के साथ रख दी और कहा कि हम आगे ये प्रॉपर्टी नहीं ले पाएंगे। संगत जी आप बिलीव नहीं करोगे, गुरुजी महाराज की इतनी कृपा रही कि जैसे ही हमने अपनी बात रखी उसने तुरंत
तुरंत ही हमारे सामने चेक काट कर दे दिया और हमारी तरफ बढ़ा दिया। संगत जी पूरा के पूरा पैसा वापस दे दिया, 1 रुपया भी उसमें से कुछ नहीं काटा। हमने गुरुजी का बहुत बहुत शुक्राना किया। शुक्राना गुरुजी, लख लख शुक्राना। और मैं गुरुजी से यही अरदास करती हूँ कि गुरुजी आप हर पल हमारा साथ देना, किसी गलत इंसान के साथ हमारा पाला ना पड़े और ना हमसे कभी कोई गलत काम हो। और संगत जी जब हम प्रॉपर्टी देखते जा रहे थे तो 135 सेक्टर में एक जगह मुझे बहुत अट्रैक्ट कर रही थी, तो मैंने अपने हस्बैंड से कहा कि आप वो वाली प्रॉपर्टी देखो। और संगत जी गुरुजी के आशीर्वाद से उसी एरिया में संगत जी हमारे बजट के अंदर हमें बहुत अच्छा प्लॉट मिल गया। अब हमें संगत जी उसके ऊपर घर बनाना था। अब संगत जी हम लोग इस बात में दिमाग लगाने लगे कि घर कैसा बनाना है। अब संगत जी नक्शा बनवाने के लिए हमने एक इंजीनियर से बात की और उसने जो भी नक्शा बनाया संगत जी हमें बिल्कुल पसंद नहीं आया और मुझे बहुत टेंशन होने लगी कि घर कैसे क्या बनेगा। और तभी संगत जी जब मैं एक दिन गुरुजी महाराज का मंत्र जाप कर रही थी तो मेरे ध्यान में एक नक्शा आया और आप बिलीव नहीं करोगे संगत जी, मैंने पेंसिल उठाई और पेपर के ऊपर उस प्लान को ड्रॉ कर दिया। और उसके बाद संगत जी हमें एक आर्किटेक्ट का पता चला, तो मैंने गुरुजी से कहा कि गुरुजी आप मेरे साथ चलो, वो आर्किटेक्ट बहुत एक्सपेंसिव है, मुझे नहीं पता कि वो बंदा कैसा है। अगर वो बंदा सही हो तो आप बात आगे बढ़ा देना और अगर वो बंदा सही नहीं हो तो आप किसी प्रकार से इंडिकेशन दे देना, हम उठ जाएंगे। संगत जी मैं अपने साथ गुरुजी को लेकर गई और जब वहाँ जाकर देखा तो ऑलरेडी गुरुजी वहाँ विराजमान थे। वो जो आर्किटेक्ट थे संगत जी वो खुद गुरुजी की संगत है। और संगत जी गुरुजी का स्वरूप देखकर मुझे बहुत बहुत अच्छा लगा। मैंने उसी समय गुरुजी का शुक्राना किया और मन ही मन कहा कि गुरुजी अब मुझे पूरा यकीन है कि अब हम बिल्कुल सही जगह पहुंच गए हैं। और संगत जी वो जो आर्किटेक्ट थे उन्होंने हमसे बहुत बहुत प्यार से बात करी और उस जगह के सारे प्रोस एंड कॉन्स बताए कि हम क्या क्या कर सकते हैं, क्या नहीं कर सकते हैं। और अब संगत जी हमें इस बात की पूरी तसल्ली है कि गुरुजी महाराज ने हमारी ट्रेन सही पटरी पर डाल दी है और मुझे पूरा यकीन है कि आगे भी गुरुजी महाराज अपनी छत्र छाया में रखते हुए हमारा घर, हमारा आशियाना बनवाएंगे। एक्चुअली वो हमारा नहीं, वो गुरुजी का घर है और गुरुजी का घर वो खुद बनवाएंगे। बस गुरुजी महाराज से मैं यही अरदास करती हूँ कि चाहे जो हो जाए गुरुजी, हमारा हाथ आप कभी मत छोड़ना, अपने श्री चरणों में हमेशा बिठाए रखना और आपका आशीर्वाद गुरुजी मुझ पर, मेरे परिवार पर और सभी संगत परिवार पर हमेशा हमेशा बना रहे। इसी के साथ संगत जी मैं अपने शब्दों को विराम देती हूँ। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। संगत जी अगला सत्संग हम एक आंटी का सुनेंगे और आंटी ने अपना सत्संग हमें व्हाट्सएप के थ्रू सेंड किया है। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। सारी संगत को जय गुरुजी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। संगत जी मेरा पहला शुक्राना सत्संग है, अगर मुझसे कुछ भी भूल चूक हो जाए तो प्लीज मुझे माफ करना संगत जी, प्यारे गुरुजी मुझे माफ करना। संगत जी मेरी मम्मी गुरुजी से सबसे पहले जुड़ी, वो मेरे भाई के परिवार के साथ परदेश में रहती थी, तब से वो गुरुजी के सत्संग सुना करती थी और बाद में मेरी मम्मी जब इंडिया आई तो यहाँ पर भी वो सत्संग सुनती थी। संगत जी मेरी मझली बहन के घर में बहुत प्रॉब्लम्स चल रही थी, उसके घर का माहौल ठीक नहीं था, काफी परेशानियों से वो घिरी हुई थी। और संगत जी माँ का दिल तो माँ का दिल होता है, उनसे अपनी बेटी की परेशानी देखी नहीं जाती थी। एक दिन माँ ने बहन को व्हाट्सएप पर गुरुजी का सत्संग भेजा और सुनने के लिए कहा। बहन ने सत्संग सुना और गुरुजी की संगत बन गई और मेरी बहन को लगने लगा कि सारा दुख दर्द बताने के लिए मुझे गुरुजी मिल गए हैं। और संगत जी वो अपने सारे दुख दर्द वो गुरुजी के साथ शेयर करने लगी और उसके जीवन में संगत जी सत्संग होना शुरू हो गए। एक दिन उसने मुझे भी व्हाट्सएप पर एक सत्संग शेयर किया। संगत जी पहले 2 से 3 दिन काम में बिजी होने के कारण मैंने सत्संग को अनदेखा कर दिया। मेरे इस बर्ताव के लिए मुझे माफ करना गुरुपा। संगत जी मैंने वह सत्संग सुना तो उसके बाद जब भी मैं यूट्यूब खोलती अलग अलग मैसेजेस वाले सत्संग मेरे सामने आते। गुरुजी कहते कि मुझे तूने नहीं, मैंने तुझे चुना है। मैं गुरुजी महाराज का बहुत बहुत शुक्राना करती हूँ अपनी शरण में लेने के लिए। संगत जी मेरे मन में जो भी सवाल उठते थे उसका जवाब बनकर मैसेजेस मेरे सामने आने लगे। कभी कभी मैं हैरान रह जाती थी कि मेरे मन की बात गुरुजी कैसे सुन लेते हैं। फिर संगत जी मैंने सत्संग में सुना कि गुरुजी महाशिव हैं और किसी पुरानी संगत को उन्होंने साक्षात दर्शन दिखाए हैं। कितने भाग्यशाली हैं वो। गुरुजी अद्भुत हैं, उनकी कृपा अद्भुत है। मैंने सत्संग में सुना कि गुरुजी तितली के रूप में दर्शन देते हैं और जब से मैं गुरुपा से जुड़ी हूँ संगत जी, तब से ब्राउन कलर की तितली संगत जी मुझे बिल्डिंग के नीचे दिखाई देती है। संगत जी मैं 3rd फ्लोर पर रहती हूँ और जैसे ही ऑफिस जाने के लिए निकलती हूँ मुझे नीचे बटरफ्लाई नजर आती है, जैसे गुरुजी कह रहे हो कि मैं तुम्हारे और तुम्हारे परिवार की रक्षा करने के लिए हूँ। संगत जी एक दिन मैं और मेरी मम्मी एक प्रोग्राम में गए हुए थे। वहाँ से जब निकले तो मेन दरवाजे के बीचों बीच नीचे हमें ब्राउन कलर की बटरफ्लाई बैठी हुई दिखाई दी। संगत जी मैंने उसे उड़ाने की बहुत कोशिश की मगर वो उड़ी नहीं। लेकिन संगत जी कोई ऑर्डिनरी बटरफ्लाई होती तो वो उड़ जाती, लेकिन वो वैसे की वैसी बैठी रही। जब हम सीढ़ियों से नीचे उतरे हमने पीछे मुड़कर देखा तो संगत जी आप बिलीव नहीं करोगे, वो बटरफ्लाई ऐसे मुड़ी जैसे कोई इंसान मुड़ रहा हो। और संगत जी मैं समझ गई कि ये गुरुजी ही हैं जो हमारी रक्षा करने के लिए हमारे अंग संग रहते हैं। मैंने बहुत बहुत ज्यादा ब्लेस्ड फील किया। संगत जी मैं आपको बताना चाहती हूँ कि मैं एक इंश्योरेंस कंपनी में जॉब करती हूँ और अक्सर कंपनी से हमें फॉरेन टूर्स मिलते रहते हैं। संगत जी मैं ऐसे एक टूर पर जाने वाली थी, लेकिन उसी दिन संगत जी सीढ़ियों पर मुझे 5
5 ब्राउन कलर की बटरफ्लाईज दिखाई दी और मैं देखकर हैरान थी कि ऐसा नजारा तो मैंने जिंदगी में पहली बार देखा है। 5 तितलियां एक साथ दिखने का क्या मतलब होता है, मुझे समझ में ही नहीं आया। खैर संगत जी, हमारा टूर बहुत अच्छा हुआ। साथ में मेरा बेटा भी आया था, उसने भी बहुत इंजॉय किया और मुझे ऐसा लगता है संगत जी कि गुरुजी के आशीर्वाद से ये टूर बहुत बहुत अच्छा गया। मैं गुरुजी से अरदास करती हूँ कि गुरुजी आपका आशीर्वाद मुझ पर, मेरे परिवार पर, मेरे बच्चों पर हमेशा बना रहे। आप ऐसे ही हमारे अंग संग रहना, हमारी रक्षा करना। संगत जी, जैसा कि मैंने बताया कि मैं एक इंश्योरेंस कंपनी में जॉब करती हूँ और मेरे ऑफिस का काम संगत जी टारगेट बेस्ड है और हमें हमारे टारगेट्स पूरे करने होते हैं। संगत जी, ऐसा ही एक टारगेट मिला और सभी को पूरा करना था। मेरे पास अपना टारगेट पूरा करने के लिए हाथ में एक भी पॉलिसी नहीं थी। मैंने गुरुजी से अरदास की कि गुरुजी मुझे पॉलिसीज मिल जाए तो मैं आपका शुक्राना सत्संग शेयर करूंगी। और संगत जी, गुरुजी महाराज की कृपा बरसी और मुझे 2 पॉलिसीज मिल गई। शुक्राना गुरुजी, शुक्राना मेरे मालिक, लख लख शुक्राना। संगत जी, टारगेट पूरा हुआ ही था कि एक और टारगेट मिला, क्योंकि संगत जी हमारे रीजनल हेड का बर्थडे था और हमारे कंट्री हेड पहली बार उनके बर्थडे पर आने वाले थे। वहाँ इन्विटेशन के लिए भी टारगेट मिला। मैंने गुरुजी से अरदास की कि गुरुजी ये टारगेट पूरा करवा दीजिए, मैं अमृत वेला सत्संग जरूर शेयर करूंगी। और संगत जी, एक जगह ट्राई किया तो वहाँ से हाँ आई और इस तरह गुरुजी ने मेरी सभी अरदासें पूरी कर दी। शुक्राना गुरुजी, लख लख शुक्राना। और संगत जी, गुरुजी महाराज की ब्लेसिंग्स मुझे मिलती रही। एक दिन जब मैंने रोटी बनाई संगत जी, तो मुझे रोटी के ऊपर ओम के दर्शन हुए और आप बिलीव नहीं करोगे संगत जी, एक दिन तो बहुत सारे मुझे ओम के दर्शन हुए। और संगत जी, आप बिलीव नहीं करोगे, एक दिन जब मैं रोटी बना रही थी तो संगत जी रोटी के ऊपर साक्षात गुरुजी महाराज का स्वरूप बना, जिस प्रकार से गुरुजी अपना हाथ अपने गालों पर रखकर बैठते हैं। संगत जी, ये देख के मैं बहुत बहुत शॉक्ड हो गई, सरप्राइज्ड हुई कि ये क्या है। और जब गौर से देखा तो गुरुजी का स्वरूप बना हुआ था। संगत जी, मैं तो खुशी के मारे पागल हो रही थी। मैंने गुरुजी का बहुत बहुत शुक्राना किया कि गुरुजी आपका लख लख शुक्राना कि आपने अपने स्वरूप के हमें दर्शन करवाए। और संगत जी, मैंने वही स्वरूप ऑनलाइन मंगवाया और घर में स्थापित किया। और जब संगत जी मैंने जल प्रसाद तैयार करने के लिए गुरुजी के पास लोटा ढककर रखा तो मैंने गुरुजी से अरदास की कि गुरुजी इसे जल प्रसाद बना दीजिए। संगत जी, अमृत वेला में मैंने मंत्र जाप किया और जैसे ही मेरा मंत्र जाप हुआ संगत जी, लोटे पर रखी हुई प्लेट एकदम से अपने आप गिर गई। मुझे उस प्लेट की गिरने की आवाज सुनाई दी और संगत जी मुझे ऐसा लगा जैसे किसी ने प्लेट उठाकर साइड में रखी हो। संगत जी, मुझे पूरा विश्वास है कि हमारी अरदास करने पर गुरुजी महाराज स्वयं आए और उन्होंने जल प्रसाद बना दिया। संगत जी, वो जल प्रसाद मैंने पिया, बच्चों को दिया और हमने नहाने के पानी में भी मिलाया। संगत जी, मैं गुरुजी महाराज के स्वरूप के साथ बातें भी करती हूँ, चाय प्रसाद जल प्रसाद भी पिलाती हूँ। और इतना ही नहीं संगत जी, गुरुजी महाराज मुझे टेलीपैथी के थ्रू अपने होने का एहसास दिलाते हैं। मुझे बताते हैं कि मैं हूँ तेरे साथ, तो चिंता मत कर, सब चंगा होगा। संगत जी, मैं गुरुजी से यही अरदास करती हूँ कि आपका आशीर्वाद हम पर हमेशा हमेशा बना रहे। इसी के साथ संगत जी मैं अपने शब्दों को विराम देती हूँ और बहुत जल्दी गुरुजी के आशीर्वाद से अपना अगला शुक्राना सत्संग शेयर करूंगी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी।